Welcome back बच्चों. This is the second part of our chapter 2, The Visit to the Mansion, and I am reading from page number 16. मैं पेज नंबर 16 से पढ़ना शुरू कर रही हूँ. तो याद है पिछली वीडियो में लॉरी ने जो से कहा था कि क्या तुम ऊपर आओगी और मुझसे बातें करोगी. तो इस पर जो ने कहा था कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आती हूँ. तो अब देखते हैं कि क्या जो की मम्मा ने उसे अलाउ किया. एक्साइटेड मतलब जो के आने की खुशी में लॉरी बहुत एंथुजियास्टिक हो गया. उसको बहुत अच्छा लग रहा था. जैसे हमारे पसंद का कोई काम होने वाला हो तो कैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं. तो इसी तरह लॉरी भी एक्साइटेड हो गया एंड फ्लू अबाउट मतलब फटाफट अपना काम करने लग गया. कौन सा काम? टू गेट रेडी मतलब उसने देखा कि उसने कपड़े ठीक ठाक पहने हैं, उसके हेयर उसने कॉम्ब करे हैं कि नहीं, एंड टाइडी हिज रूम मतलब कि उसने अपना रूम भी फटाफट साफ़ करवाया क्योंकि जो आने वाली थी. हमारे घर भी जब कोई गेस्ट आने वाले होते हैं जो हमें पसंद हो तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना बच्चों, और फटाफट अपना घर बिल्कुल टाइडी कर देते हैं, अपने कपड़े बदल के अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, कॉम्ब कर लेते हैं. तो ऐसे ही लॉरी भी जो की आने की खुशी में ये सब कर रहा था. A little later there was a loud ring followed by quick footsteps. थोड़ी देर बाद there was a loud ring यानी कि ज़ोर से घंटी बजी उसके घर की. followed by quick footsteps यानी कोई बहुत फटाफट चल के आ रहा था. कौन आ रहा था? उसकी गेस्ट जो. Then there was a knock on his door and Joe appeared. फिर there was a knock on his door मतलब उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और जो appeared. कौन अपीयर हुआ? कौन आया? जो. She was carrying a covered dish in one hand and 3 kittens in the other. She यानी कि जो मार्च वो क्या लेकर आई थी? She was carrying a covered dish. एक डिश यानी कि एक खाने की चीज़ लेकर आई थी जिसको उसने कवर किया हुआ था एक हाथ में, और दूसरे हाथ में वो 3 किटन्स ले आई यानी बिल्ली के बच्चे. तो इससे हम क्या समझे बच्चों कि जो की मम्मा ने जो को लॉरी के घर जाने की परमिशन दे दी थी. Here I am, she said briskly. मैं आ गई, मैं यहाँ हूँ. उसने ब्रिस्कली कहा मतलब बहुत एनर्जी के साथ कहा. अब ये उसने कौन है? ये है जो मार्च. Mother sent her love, Meg sent some of her delicious blancmange, and Beth thought her cats would be comforting. तो जो क्या कहती है? जो कहती है Mother sent her love. मम्मी ने अपना ढेर सारा प्यार भेजा है. Meg sent some of her delicious blancmange. Meg यानी कि जो की सिस्टर, उसने क्या भेजा है? डिलिशियस ब्लांमांज एक तरह की स्वीट डिश होती है जिसे कॉर्नफ्लावर, चीनी और दूध से बनाया जाता है. एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग. एंड बेथ जो कि दूसरी सिस्टर थी, बेथ ने क्या भेजा लॉरी के लिए? बेथ ने सोचा कि उसकी बिल्लियाँ यानी कि ये जो किटन्स थे, बिल्ली के छोटे छोटे 3 बच्चे, दे वुड बी कम्फर्टिंग यानी लॉरी को इनके साथ अच्छा लगेगा. तो जो जब अपनी मम्मा से परमिशन लेने गई कि क्या मैं लॉरी के घर जाऊं, तो देखो उसकी पूरी फैमिली ने लॉरी के लिए कुछ कुछ भेजा. क्यों भेजा? क्योंकि वे सब किसी न किसी तरह लॉरी की मदद करना चाहते थे.
उसे अच्छा फील कराना चाहते थे क्योंकि वो अकेला था और बीमार भी था। तो देखो कितने अच्छे नेबर्स थे वो, कितने अच्छे पड़ोसी थे। I knew you'd laugh at them, but I couldn't refuse. I यानी कि जो कह रही है, मुझे पता है कि तुम इन पे हंसोगे, लेकिन I couldn't refuse, लेकिन मैं अपनी सिस्टर बेथ को मना नहीं कर पाई क्योंकि उसका भी बहुत मन था लॉरी की मदद करने का। The kittens turned out to be just the thing as Laurie started laughing over them and soon grew cheerful. Turned out to be just the thing यानी the kittens वो बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सही चीज़ निकले क्योंकि लॉरी उनको देखकर हंसने लगा। यानी बेथ ने सही सोचा था कि उसकी कैट्स लॉरी के लिए मज़ेदार होंगी। एंड सून ग्रू चेयरफुल और बहुत जल्द वो चेयरफुल हो गया यानी कि खुश हो गया। याद है लॉरी कैसा उदास और लोनली रह रहा था, तो जब जो मार्ज उसके घर ये सब चीज़ें लेकर आई तो लॉरी खुश हो गया। That looks too pretty to eat, he said, smiling as Joe showed him the blancmange. That looks too pretty to eat, यानी कि ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये तो मतलब ब्लांमांज। जब जो ने लॉरी को ब्लांमांज दिखाया तो लॉरी कहता है कि ये तो इतना सुंदर है कि मैं इसे कैसे खाऊं, यानी मैं इसे काट कर कैसे खाऊं, ये तो इतना खूबसूरत दिख रहा है। It is soft and will slip down without hurting your sore throat, said Joe. ये सॉफ्ट है और इसे खाते समय तुम्हारा गला भी नहीं दुखेगा। याद है लॉरी का गला खराब था तो उसे निगलने में परेशानी होती थी। तो देखो जो की सिस्टर मैग ने लॉरी के लिए ब्लांमांज भेजा ताकि उसे निगलने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। How kind are you, said Laurie. जब लॉरी ने देखा कि जो और उसकी फैमिली उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो लॉरी बहुत खुश हो गया और उसने बोला कि आप कितने दयालु हो, कितने काइंड हो, कितने अच्छे लोग हो। Now please take the big chair and let me do something to entertain you. Now please take the big chair. अब आप प्लीज़ उस बिग चेयर पर बैठ जाओ और अब मुझे भी कुछ करने दो जिससे मैं आपको एंटरटेन कर सकूं, यानी मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। No, no, you should rest. Shall I read to you? asked Joe, looking at some books nearby. नहीं नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? जो ने पूछा। Looking at some books nearby, तो उनके नज़दीक कुछ किताबें रखी थी। उन्हीं को देखकर जो ने लॉरी से ये पूछा। I've read all of them, and if you don't mind, I'd like to talk, answered Laurie. मैंने ये सब किताबें पढ़ रखी हैं। And if you don't mind, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो I'd like to talk, मैं बातें करना चाहूँगा, लॉरी ने जवाब दिया। Not a bit. Beth says I keep talking all day and never know where to stop. Not a bit मतलब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट बेथ यानी कि जो की सिस्टर कहती है कि मैं पूरा दिन बात करती रहती हूँ एंड नेवर नो वेयर टू स्टॉप, और मुझे पता ही नहीं लगता कि कब चुप करना है कब रुकना है। तो यहाँ हमें जो के बारे में क्या पता लगता है कि जो एक बहुत ही टॉकेटिव लड़की भी थी, यानी कि उसे सारा दिन बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जबकि दूसरी तरफ हमें लॉरी के बारे में ये पता है कि लॉरी एक बहुत ही शाय लड़का था, यानी कम बातचीत करता था। Is Beth the rosy one who sometimes goes out with a little basket?
asked Laurie with interest. Is Beth the rosy one? यहाँ rosy one का मतलब है, रोजी से मतलब है गुलाबी कॉम्प्लेक्शन, यानी क्या बेथ वो लड़की है जिसकी स्किन गुलाबी रंग की है? Who sometimes goes out with a little basket, जो कभी कभी घर से बाहर एक छोटी सी टोकरी लेकर आती है? Asked Laurie with interest. लॉरी ने बड़ी इंटरेस्ट लेकर पूछा. Yes, that's Beth. जो ने जवाब दिया कि हाँ वो बेथ है, मेरी सिस्टर. The pretty one is Meg and the curly haired one is Amy, I believe. The pretty one is Meg. और वो जो सुंदर सी लड़की है वो मैग है. And the curly haired one is Amy, I believe. और जिसके घुंघराले बाल हैं वो शायद एमी है. I believe मतलब मुझे लगता है. लॉरी paused. तो ये लॉरी बोल रहा है अपने से. अब ये कहते कहते लॉरी paused, लॉरी रुक गया. He then added shyly, I often hear you talking to each other. He then added shyly, उसने शर्माते हुए और कहा, I often hear you talking to each other. मैं अक्सर तुम लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता हूँ. Sometimes when I see you all sitting around the table with your mother, it's like looking at a picture. Laurie poked the fire to hide the sudden trembling of his lips. अब लॉरी और जो का घर आमने सामने था, तो जब कभी लॉरी अपनी खिड़की से जो के घर की तरफ देखता होगा तो उसे इन सब की बातें सुनती होंगी. और कभी शाम के समय जब जो मार्च की फैमिली अपनी खिड़कियों पे कर्टेन्स लगाना भूल जाते होंगे तो लॉरी इन सबको अपनी मदर के साथ टेबल के अराउंड बैठा हुआ देखता था और उसको ये दृश्य एक पिक्चर की तरह लगता था, यानी एक तस्वीर की तरह लगता था. अब यहाँ बहुत ध्यान से समझो बच्चों. एक तरफ लॉरी है जिसकी हमें स्टोरी से पता लग रहा है कि जिसकी मदर नहीं है, वो अपने दादाजी के साथ रहता है. और दूसरी तरफ जो है, जो अपनी पूरी फैमिली यानी उसकी मदर है, 3 सिस्टर्स हैं, उन सब के साथ रहती है. यानी लॉरी के जीवन में जो कमी थी, जो उसके पास नहीं था, वो जो मार्च के पास भरपूर था, यानी फैमिली का प्यार. इसीलिए वो जब भी उन लोगों को इकट्ठे देखता तो उसके आँखों में वो तस्वीर बन जाती. लॉरी एक बहुत ही लोनली और शाय लड़का है, जबकि जो मार्च एक बहुत ही लाइवली, वाइब्रेंट और टॉकेटिव लड़की है. लॉरी पोक्ड द फायर. पोक्ड द फायर मतलब moved the wood in a fire with a long stick to make it burn brightly. यानी लॉरी ने क्या किया, वो लोग एक फायर प्लेस के बगल में बैठे थे, लॉरी और जो. तो इस तरह बात करते करते लॉरी ने एक लकड़ी लेकर वो जो आग जल रही थी उसको पोक किया, यानी उसको हिलाया ताकि वो और ब्राइटली बर्न कर सके. अब उसने ऐसा क्यों किया? To hide the sudden trembling of his lips. अपने होठों के अचानक कांपने को छुपाने के लिए. तो लॉरी के लिप्स क्यों कांप रहे थे? जब हम कोई ऐसी बात याद करते हैं जो हमारे मन के बहुत करीब होती है तो हमारे अंदर की भावनाएं बाहर आ जाती हैं. तो ऐसे ही लॉरी की मन की एक बहुत गहरी बात सामने आई, जिसे छुपाने के लिए वो जो से नज़रें नहीं मिला पा रहा था. इसीलिए उसने फायर को पोक करने का बहाना किया. यहाँ हमें ये पता चलता है कि लॉरी वॉज वेरी बैडली मिसिंग हिज फैमिली लाइफ. शायद इसीलिए वो इतना लोनली और शाय था, और एग्जैक्टली इसीलिए वो जो के आने से इतना एक्साइटेड और खुश हो गया. तो देखा बच्चों आपने
कितना अच्छा काम किया जो और उसकी फैमिली ने। तो हम कह सकते हैं कि द मार्चेस वर वेरी थॉटफुल नेबर्स, यानी वो बहुत अच्छी सोच के पड़ोसी थे, जैसे आप सब हो ना। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी की स्टोरी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खोल सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।